आता हूँ सही तरगीब व तरहीब 25-17। एक रावी हदीस बयान करते हैं कि वो एक मोहल्ले में गए। उस मोहल्ले में एक कब्रिस्तान भी था। असर के बाद क्या वाक़या हुआ कि कब्र फटी और वो आदमी निकला। उसका जिस्म इंसान की तरह था और शक्ल गधे की तरह था। 3 बार गधे की तरह चिल्लाया और कब्र के अंदर चला गया और कब्र फिर मिल गई। आदमी एक औरत को देखता है कि दूर ऊनी धागे से कुछ बुन रही है। तो एक औरत ने बताई कि ये उसकी माँ है। कहा कि असल माजरा क्या है बताइए ज़रा। तो ये करीब जो औरत थी इसने बताया कि दरअसल उसका बेटा शराबी था, शराब पीता था। उसकी माँ कहती थी बेटा अल्लाह से डर, अल्लाह से डर जाओ। कब तक शराब नोशी करते रहोगे, कब तक शराब पीते रहोगे। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, वो बेचारी माँ भी कोशिश कर रही थी। तो वो आदमी क्या कहता था, बस तू गधे की तरह चिल्लाती रह। वो औरत कहती है कि उसी दिन असर के बाद उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। और उसी दिन से ये माजरा चलता आ रहा है कि वो असर के बाद कब्र से निकलता है और 3 मरतबा गधे की तरह आवाज़ निकाल कर फिर अंदर चला जाता है, कब्र फिर मिल जाती है। ये बदअखलाकी की वजह से ये नतीजा था उस शख्स के साथ कि उसका चेहरा भी गधे की तरह था और वो कब्र से निकलकर गधे की तरह चिल्लाता भी था। माँ के साथ बदसलूकी की वजह से ये बदअखलाकी का नतीजा है कि इंसान कब्र में भी उसका नतीजा और सजा भुगतता है। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक, किरदार, करैक्टर, आदाब, तहजीब को अपनाएं। जो एक मुसलमान सच्चे मोमिन के जो अखलाक होने चाहिए उसको अपनाने की ज़रूरत है। हमारे सल्फ़ सालिहीन, हमारे नेक बुज़ुर्ग, साहबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन और बड़े बड़े अइम्मा इकराम रात रात भर दुआ किया करते थे कि अल्लाह हमारे अखलाक को दुरुस्त कर दे, हमारे अखलाक को अच्छा बना दे। अल अदबुल मुफरद के अंदर एक हदीस आती है। उम्मे दर्दा कहती हैं कि अबू दर्दा यानी उनके शौहर एक दफ़ा एक मर्तबा एक बार रात को तहज्जुद में एक दुआ मुसलसल पढ़े चले जा रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे। वो दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा अहसनत खल्की फहसिन खुलुकी। ये दुआ आईना देखने की भी है। जब भी आदमी आईना देखे ये दुआ पढ़ सकता है, इसमें रद्दो बदल है। ये भी आईना देखने की दुआ है। इसका माना क्या है कि अल्लाह जिस तरीके से तूने मेरी शक्लो सूरत को अच्छा बनाया, मेरी सीरत और अखलाक को भी अच्छा बना दे। उम्मे दर्दा कहती हैं अपने शौहर अबू दर्दा से कि आप रात भर मुसलसल ये दुआ करते रहे, क्या बात है, क्या वजह है? तो अबू दर्दा कहते हैं, उम्मे दर्दा आदमी अच्छे अखलाक को अपनाता है, आदमी अच्छे अखलाक को अपनाने की कोशिश करता है, उसको अपनाता है, उसकी वजह से वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। और जो कोई बुरे अखलाक को अपनाता है उस बुरे अखलाक की वजह से जहन्नम में दाखिल हो जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए हमें चाहिए कि अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, अपने किरदार को दुरुस्त कर लें,
अपने अदब और तहजीब को दुरुस्त कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें। दोस्तों बुजुर्गों, बोलना सब जानते हैं, बोलना सब जानते हैं, लेकिन कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, हरकत कैसी करनी है, ये भी आनी चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, इसकी बहुत ही क्या कहते हैं ज़रूरत है, वरना आदमी अमाल करता रहेगा और उसके अमाल बर्बाद होते रहेंगे। अखलाक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है कि इंसान को जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए, जानवरों के साथ भी अदब से पेश आना चाहिए, जानवरों के साथ भी एहसान करना चाहिए। अगर जानवरों के साथ बदसलूकी कर दिए, बद अखलाकी से पेश आ गए, तो उसकी वजह से भी जहन्नम नसीब होगी। बुखारी शरीफ हदीस 3482। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बनी इसराइल की औरत थी, बनी इसराइल की एक खातून थी, जिसने एक बिल्ली को बांध कर रखा था और उसको न खाने को कुछ दिया, न पीने को पानी दिया, और न छोड़ा ही कि वो दूर जाकर कीड़े मकोड़ों को खा लेती। उसकी बांधने की वजह से वो बिल्ली मर गई। लिहाजा उस औरत को इस बुरे अखलाक की वजह से, इस बुरे आमाल की वजह से अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। दोस्तों बुजुर्गों, बद अखलाक बड़ी ही बुरी चीज़ है, इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छे अखलाक अपनाएं। हरगिज़ भी ये तसव्वुर न करें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ और दीगर नेकी के काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए जन्नत फिक्स है। ऐसा नहीं है। बग़ैर अखलाक के आदमी जन्नत नहीं जा सकता। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है अखलाक। इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, एक पिलर है, एक बुनियाद है अखलाक। अखलाक के बग़ैर इंसान जन्नत को नहीं जा सकता। दोस्तों बुजुर्गों, इसी के मुतालिक एक हदीस आती है, मिशकातुल मसाबीह हदीस 4992। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक साहब आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या कहा कि एक औरत है जो अपनी नमाज़ों, रोज़ों और सदक़ों की कसरत की वजह से बड़ी मशहूर है, लेकिन अपनी ज़बान दराजी की वजह से, अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से, बुरी ज़बान की वजह से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है, अपने पड़ोसियों को परेशान करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत जहन्नमी है। आगे आदमी कहता है कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो अपनी नमाज़ों, रोज़ों और सदक़ों की किल्लत की वजह से बड़ी मशहूर है, लेकिन चंद पनीर के टुकड़े सदका करती है, लेकिन अपनी ज़ुबान के ज़रिए से पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, अपनी ज़ुबान से पड़ोसी को दुख नहीं देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती है। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि अच्छे अखलाक अपनाएं, बुरे अखलाक से परहेज़ करें। बुरे अखलाक के नताइज बहुत बुरे होते हैं। बड़ी ही मशहूर हदीस है, आपने बारहा सुना होगा। एक हदीस कई मानों में आता है, एक हदीस कई मफ़हूम के लिए आता है, लेकिन कुछ लोगों को एक ही मफ़हूम मालूम होता है तो वो समझते हैं कि मैं ही ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक हदीस से कई कई मसले और कई कई मफ़हूम निकलते हैं। ज़ाहिरी मफ़हूम अलग होते हैं, अंदर के मफ़हूम अलग होते हैं।
लेकिन कोई एक चीज़ जान के समझ लेता है कि हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है। ऐसा नहीं है। ये हदीस हुकूकुल इबाद के लिए भी आती है। कोई हुकूकुल इबाद के लिए तकरीर करे तो ये हदीस उसके लिए भी है, लेकिन बद अखलाकी के लिए भी ये हदीस आती है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 6579। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कहा कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, मिस्कीन कौन है, फ़कीर कौन है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे नज़दीक तो मिस्कीन गरीब फ़कीर वो है जिसके पास न दिरहम हो न साजो सामान हो, कोई चीज़ उसके पास ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है, मेरी उम्मत का गरीब शख्स आदमी वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी पर बोहतान बांधा होगा, यानी इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा और किसी का कुछ न कुछ किया होगा। वो लोग तमाम लोग आएंगे और एक के बाद दिगर उसकी नेकियां लेकर चले जाएंगे। फिर भी लोग आते रहेंगे, उसके जिम्मे अभी और बाकी होंगे। तब जब इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो लोगों के जो गुनाह होंगे उसके गुनाह इसके ऊपर डाल दिया जाएगा और इस तरीके से वो शख्स, वो आदमी जहन्नम रशीद कर दिया जाएगा, जहन्नम चला जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए बद अखलाकी से परहेज करें। बद अखलाकी बहुत बुरी चीज़ है, ये हरगिज़ भी गुमान ना करें, हरगिज़ भी ये ना समझें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, सदका दे रहा हूँ, खैरात दे रहा हूँ तो जन्नत मेरे लिए फिक्स है। नहीं है। ये सब सारी चीज़ें करने के साथ साथ अखलाक हसना भी अपनाने की ज़रूरत है। अगर बद अखलाकी आ गई, अगर किसी के अंदर बद अखलाकी आ गई तो उसके लिए खैर नहीं, चाहे वो कुछ भी आमाल कर ले। दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, अपने अखलाक को सुधार लें, अपने अखलाक को सही राह दिखाने की कोशिश करें। आज बद अखलाकी आम हो चुकी है, इतनी बद अखलाकी हो गई है, अगर मैं कहूँ तो आदमी कहेंगे कि मौलवी साहब मिंबर पर चढ़कर लोगों की शिकायत कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, अफसोस होता है लोगों को अगर नमाज के लिए कहा जाए तो ऐसे जवाब मिलता है कि ऐसा लगता है कि उसको कभी कुछ बोला ही ना जाए, लेकिन अखलाक का मुजाहिरा फिर भी दिखाना पड़ता है कि उसको फिर भी प्यार से कहा जाता है, लेकिन जवाब ऐसे मिलता है कि जिसके अगर मिजाज गर्म हो तो उससे झगड़ा हो जाए, ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं। ये बद अखलाकी है, ये इंतहाई बद अखलाकी है। दोस्तों बुजुर्गों, नमाज नहीं पढ़ते ना पढ़िए, लेकिन अल्फाज को सही इस्तेमाल कीजिए, अल्फाज को अपनी जुबान को सही इस्तेमाल कीजिए। कोई आपको दावत दे रहा है, खैर की दावत दे रहा है, उसके लिए कोई फायदा नहीं है, आपके लिए फायदा है, दुनिया में भी आखिरत में भी कब्र में भी, लेकिन फिर भी जवाब ऐसे देते हैं, ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ बोलना मुनासिब ही नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, अपनी ज़ुबान को लगाम दीजिए, सही ज़ुबान इस्तेमाल कीजिए, अपने अखलाक को दुरुस्त कर लीजिए। दोस्तों बुजुर्गों, अखलाक अगर ना हो तो कल क़यामत के दिन बहुत अफसोस होगा। अखलाक इस्लाम के अंदर अहम रुकन है, चाहे नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, कुछ भी कर लें, अखलाक नहीं है तो इंसान जन्नत से महरूम होगा और जहन्नम के खाई में गिरेगा। दोस्तों बुजुर्गों, इसके मुतालिक बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता।
आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम की तौफीक दे। अक्ल सलीम यानी सही सालिम अकल की तौफीक दे। अकल तो सबके पास है, लेकिन सही अकल की तौफीक दे। जब तक जिंदा रहें ईमान के साथ, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो, और बुरे अखलाक जैसे चीज़ से हमें दूर रहने की तौफीक दे, और नेक और अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़।